हेलो। हेलो सच्चा है। सच्चाई बहन जी। हम झारखंड यहाँ लोहरदगा जिला से बोल रहे हैं। बोलिए बहन जी। हम आपका वीडियो देख रहे हैं। नवंबर अक्टूबर नवंबर से देख रहे हैं, समझ जी रहे हैं, कर जी रहे हैं। जी। मेरा घर में बहुत सा परेशानी कर रहा है कि ऐसे कर रही है करके हम्म। कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं क्या करें। बहन जी, ये संघर्ष है, ये तो देखो हर किसी के सामने है। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे संघर्ष का रूप थोड़ा अलग है, आपके संघर्ष का रूप अलग है, किसी तीसरे भगत का संघर्ष अलग है। हर कोई अपने अपने लेवल पे संघर्ष कर रहा है। विश्वास रख के हमने परमात्मा के ऊपर उन परिस्थितियों का सामना करना बहन जी। हर आदमी अगर घर छोड़ के भागने की सोचेगा तो बहन जी भक्ति नहीं हो पाएगी। जाएंगे कहाँ? और वहां जहाँ चले गए वहां पे 20 दिन बाद में समस्या आएगा, फिर कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा पे विश्वास करो बहन जी, मालिक से प्रार्थना करो। और संघर्ष है तो संघर्ष करना पड़ेगा। मीराबाई की कथा परमात्मा इसीलिए सुनाते हैं बहन जी। मंसूर की कथा परमात्मा ने इसलिए सुनाई है। उनसे बढ़ के हमारे सामने समस्या नहीं हो सकती। उनसे बढ़ के समस्या नहीं हो सकती बहन जी हमारे सामने। आज हम लोग जो है कानून का सहारा ले सकते हैं। आज आपका कानून मदद कर सकता है। आप कोई गलत काम नहीं कर रही हो, आप जी भक्ति कर रही हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रही हो, आप कानून का सहारा ले सकती हो। आप महिला थाने में जा सकती हो, आप उनको बोल दो कि भैया मैं मेरी भक्ति कर रही हूँ, बेवजह यदि मुझे परेशान किया जाएगा तो मैं कानून का सहारा लूंगी। बहन जी ऐसे घर छोड़ के भागने से जाने से कौन तो हमें सहारा दे देगा? कब तक सहारा दे देगा? जब अपने सहारा नहीं दे रहे तो पराई की हम क्या उम्मीद करें परमात्मा के अलावा? और ऐसे हम बहन जी देखो बहन जी, ऐसे अपने घर पे कोई बुला भी नहीं सकता। क्योंकि आपको पता, मान लो आज तो आप आ जाओगी, पीछे से आपके पति ने एफआईआर कर दिया कि ऐसे ऐसे भाग गई, उसके साथ में उसने गुमराह कर दिया। अब बताओ हम और मरेंगे साथ साथ में। तो बहन आप इन चीजों को आप समझो। ये संघर्ष देखो, ये यही तो हमारी परीक्षा है भाई। आज यहाँ संघर्ष है ना, आप इनको काल का दूत समझो। जिसने नाम नहीं ले रखा और जो भगत को परेशानी पैदा कर रहा है वो काल प्रेरणा से कर रहा है। ये आपको काल विचलित करने के लिए ऐसा जानबूझ के करवा रहा है। और दूसरी तरफ वो परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है कि देखता हूँ, देखिए ये जब यहाँ से त्रिकुटी पे जाएगी तो वहां तो 12 करोड़ यम के दूत परेशान करेंगे। जब ये यहाँ के छोटे मोटे काल के एजेंटों से, अपने घर वालों से अगर ये संघर्ष नहीं कर सकती है तो कल को क्या संघर्ष करेगी? त्रिकुटी पे कैसे जाएगी? तो बहन हिम्मत मांगो परमात्मा से, प्रार्थना करो परमात्मा से, रास्ता निकालेगा परमात्मा। ये कोई समाधान नहीं है घर छोड़ के जाने का। कौन रखेगा? रिश्तेदार आपको कितना दिन रख लेंगे? और रही बात कोई भगत भाई, तो भगत भाई बहनों की आपको पता बहन जी, ज्यादातर बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं। हर किसी के सामने समस्या है। अभी मैं बॉम्बे गया था तो साथ संगति के बाद एक भगत ने कहा कि भगत जी आप हमारे घर चलो। तो दास चला गया ये सोच के कि भाई चलो परमात्मा का बच्चा है, सभी लोग भगत होंगे। अब वहां गया तो भगत जी, उसकी भक्तमती ने हमको सत्साई भी नहीं किया। और कहा, और जैसे मैं परमात्मा का शब्द सुनने लगा मोबाइल में, तुरंत अंदर से निकल के आई और बोली, हे भाई यहाँ पे जय श्री कृष्ण चलने का, ये तुम्हारा बाबा बाबा नहीं चलेगा इधर, ये बंद करो इधर। अब वो भगत बेचारा कुछ नहीं बोला, नीची गर्दन करके खड़ा हो गया। अब दास ऐसी स्थिति में क्या करे? दास उसको बहन जी करता रहा, वो जो बोलती रही दास उसको यस करता रहा। वो भगत बेचारा, जहाँ पे वो बहन जो बर्तन धोती है, जहाँ पे उनका सिंक है रसोई, वहां पे वो दीपक जलाता है। उसको फोटो भी नहीं लगाने देती उसकी भक्तमती। जबकि वो कोई टाइम में अपने एरिया का 1 नंबर का डॉन था, डॉन गुंडा। लोग उसे डरते थे, कांपते थे। उसकी औरत उसके सामने नहीं बोलती थी। लेकिन अब इस मार्ग में आके बेचारा भगत बन गया, गुरु जी के वचनों पे चल रहा है। इसलिए आज देखो उसकी क्या हालत कर रखी है। तो ये वो भाई भी तो संघर्ष कर रहा है, वो कहाँ जाए छोड़ के? फिर शाम को हम एक दूसरे भगत के पास में गए, भाईंदर में। वहां पे रामदेव, वो रामदास जी हैं, जहां आपने देखा होगा भी लाइव भोग आरती का। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था साथ में। उसकी भक्तमती को मालूम पड़ा कि शाम को यहाँ पे कोई भगत आ रहे हैं, भोग लगाएंगे। घर छोड़ के चली गई अपनी मायके।
बोला जब तक तेरा ये भगत लोग रहेगा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। बहन जी हर भगत संघर्ष कर रहा है, हर बहन संघर्ष कर रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो जबरदस्ती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप ये मत भूलो कि आप समर्थ की भी शरण में हो, परमात्मा आपकी पीठ पीछे खड़ा है। मालिक ऐसे समय में तो भगत की परीक्षा लेगा। गुरुजी ने क्या सिखाया हमारे को कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानियो जो जेठ मास ठहराए। असली नदी वो है जो गर्मी के महीने में भी बहती रहे। तो असली भगत की परीक्षा परमात्मा कर रहा है, और असली भगत वो होगा जो हर परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़ा होगा। अब छोटी मोटी बातों में यदि हम डगमग हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, बहन जी हम त्रिकुटी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। ये रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा हमारी, पहले सतलोक ले जाने के लिए पहले हमारी रिहर्सल हो रही है ये। अब रिहर्सल में यदि हम डगमग हो जाएंगे तो फाइनल में क्या होगा? इतना हो सकता है यदि मैं अपने लेवल पे सक्षम हूं, और आपको बहन यदि कोई 2, 4, 5, 10 हजार रुपए की अगर कोई जरूरत हो कि भाई आप कहीं कोई मकान लो, उसके बाद छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा देखो, तो वो मदद हम आपकी कर सकते हैं। वो भी यदि हमारी बस में है तो 2-4 महीने का आपके घर में राशन डलवा सकते हैं जहां भी आप रहना चाहोगी। इतना हम कर सकते हैं बहन जी। अब मैं आपको मेरे घर पे बुला लूं और पीछे से आपके पति ने FIR कर दी कि ऐसे ऐसे वो आदमी है, उसका मेरी औरत के साथ में चक्कर है, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो नादान आदमी है, वो तो तत्व ज्ञानहीन है, उस पे तो काल भगवान सवार है। वो कह देगा मेरी औरत को भगा ले गया, उसने गुमराह कर दिया। अब बताओ बहन जी, सब लोग नहीं मुसीबत में आएंगे? आप वापस आने के लायक भी नहीं रहोगी। तो ये संघर्ष है बहन जी, ये संघर्ष मीरा ने किया, ये संघर्ष सब ने किया है, तभी आज उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आप भी एग्जाम्पल बनो आने वाली आत्माओं के लिए, ताकि परमात्मा आपके संघर्ष के उदाहरण दें। और यदि आज हिम्मत हार दी तो परमात्मा से भी जाएंगे और भक्ति से भी जाएंगे। तो क्या करेंगे वो बहन जी? फांसी लगाएंगे क्या? फिर भगवान पे विश्वास कहाँ? फिर बताओ, फिर गुरु जी पे विश्वास कहाँ आपको? क्या परमात्मा आपके पास में नहीं है क्या? वो कोई जेल में बैठे हैं क्या बहन जी? उनको जेल में मत देखो, जेल में शरीर है। शब्द रूप में परमात्मा अपनी प्रत्येक आत्मा के साथ में है, और जो संघर्ष करेगा उसके साथ गुरुजी है। डरपोक और कायर भगत के साथ गुरुजी नहीं रहता। आप रहो उस घर में और बोलो हम क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्यों लेके आए हमको 7 फेरे लगा के? हमने क्या गलत कर दिया? हम तुम्हारी माँ को पीट रहे हैं, तुम्हारे बाप को पीट रहे हैं, हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहे, तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे? अगर कुछ नहीं कर रहे तो बताओ। हम भक्ति कर रहे हैं, ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो तुम चुप रहो, और उसके बाद भी 3 2 5 करता है, सीधा महिला थाने में जाओ, नानी याद आ जाएगी जब पिछवाड़े पे उसके डंडे पड़ेंगे। बहन जी ऐसे ही मत हारने से काम नहीं चलेगा। कौन सहारा देगा और कब तक सहारा देगा ऐसे? मुझे बताओ। हमने हिम्मत से काम लेना पड़ेगा बहन जी। हमारी पीठ पीछे हमारा भगवान खड़ा है, वो परीक्षा ले रहा है। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, मालिक दूर नहीं हमारे से। और आज यदि तुम हिम्मत हार गई और 6 महीने बाद में यदि तुम्हारा पति मालिक की शरण में आ गया, क्योंकि संस्कारों का तो कोई भरोसा नहीं, वो कब शरण में आ जाए। आज तुम्हें लग रहा है कि वो कंस है, क्या पता वो कल को सुदामा बन जाए। फिर क्या करोगी बहन जी? तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हें कहेगा कि तू काहे की भगत थी? अरे छोटी मोटी डांट फटकार से डर के तू घर छोड़ के भाग गई, तू काहे की भगत थी रे? आप उसके सामने नजरें नहीं उठा पाओगी। तो बहन दास की तो प्रार्थना है कि ज्ञान आधार है, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। और संघर्ष हम करेंगे क्योंकि हमारा बाप संघर्ष कर रहा है। गुरुजी हमें खाली थोती बात नहीं सुना रहे, हमें खाली थोते वचन नहीं सुना रहे। 27 साल से भगवान संघर्ष कर रहा है, उसकी राह पे चलना पड़ेगा, उसके पथ चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उसके दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा। मालिक कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पे चले कोई सूरमा या आठू पहर संग्राम।
और परमात्मा कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। बहन जी, परमात्मा की भक्ति है, इसमें संघर्ष तो है और सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आज जो बड़ी बड़ी कार कोठियां लेके बैठे हैं वो सोच रहे हैं हमारे सामने संघर्ष नहीं है, उनका भी वो बुरे दिन आएंगे, उनके भी वो निर्धनता के दिन आएंगे। और सौभाग्य आप और हमारी जैसी आत्माओं के, जो परमात्मा ने हमारे को वंशागत ही जो है बल्कि निर्धन बना रखा है। लेकिन जो आज मायाधारी है ना, उनको फिर बाद में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बहन हिम्मत रखो, ऐसे ऐसे घर के बाहर कदम मत रखो, वरना ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सामना उनका करो, ज्ञान आधार से करो, हम कोई गलत नहीं है और हमारे साथ में भगवान खड़ा है, ये सोच के करो। फिर देखो मालिक से बड़ा है क्या वो? परमात्मा से बड़ा है क्या फिर? और फिर परमात्मा कौन सा फिर चुपचाप बैठेगा? बालक है क्या परमात्मा को किसी ने बांध रखा है क्या? फिर परमात्मा कोई मल की बंदिशों में है क्या? वो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं के लिए आगे बढ़ेगा जो आत्मा खुद आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करेगी। फिर मालिक कहते हैं जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जैतू हो जा काठ की मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। वो लोहा बन के खड़ा रहेगा फिर वो पीछे। बहन जी हिम्मत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आज तो भग जाओगी तो मर्यादा टूटेगी, रह जाओगी, फिर अगले जन्म में कभी भगवान शरण में लेगा, इसी प्रोसीजर से निकालेगा जब तक आप नहीं निकलोगी। बार बार आपको उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको उन समस्याओं से पार उतारना चाहता है और आप नहीं उतरना चाहती तो वो समस्या बार बार आपके सामने आएगी जब तक आप खुद उस समस्या को पार नहीं करोगी। तो आंख बंद करके लेके मालिक का नाम बैठ जाओ, दड़ पकड़ के, क्योंकि भैया कहीं नहीं जाने वाली, तेरे को जो करना कर। और अगर हाथ उठाया मेरे ऊपर, अगर कुछ गाली निकाल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तूने मुझे मारा, मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया, मैं प्रशासन का सहारा लूंगी। साफ साफ बोल दो, आपको अधिकार है, ये परमात्मा ने दिया प्रशासन हमारे को। ऐसे काम नहीं चलेगा बहन जी। ठीक है, वैसे आना चाहो 1 दिन 2 दिन 4 दिन मिलने के लिए शौक से आ जाओ, लेकिन बहन जी ऐसे घर से भाग के नहीं। अगर दुनिया में कोई इज्जतदार है सबसे बड़ा, तो हम संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं। इसलिए बहन जी हमने दुनिया की नजरों में नहीं गिरना, समाज की नजरों में नहीं गिरना। फिर लोग सोचेंगे वास्तव में ये तो है ही ऐसी, 20 दिन कहाँ रहती है, 5 दिन कहाँ रहती है, और आप उस घर में रहो। फिर देखो परमात्मा क्या नहीं करेगा। समर्थ है धरती पे, या हम किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर रहे, पूर्ण परमात्मा है, 1 मिनट में सेट कर देगा। ये संघर्ष है बहन, आज नहीं किया तो कल नहीं कर पाओगी, कल नहीं किया तो बहन कभी नहीं कर पाओगी, और फिर ऐसे धक्के खाते रहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बहन, सत्साई। बाकी अगर कोई आर्थिक जरूरत हो 5-10 हजार रुपए की, तो आप जी बोल सकती हो बहन जी। पैसा का जरूरी नहीं है, पैसा का जरूरी नहीं है। हाँ ऐसा हो, देखो जो हमारे बस में है बहन जी हम वो कर सकते हैं। अगर सभी लोग ऐसे दौड़ने लगे, मेरे पास बहुत फोन आते हैं आप जैसी बहनों के, आप अकेले नहीं हो बहन जी। आपने वो जूली बहन का ऑडियो सुना होगा भी, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, उसके साथ भी यही स्थिति थी, लेकिन उसने परमात्मा से प्रार्थना की और हिम्मत दिखाई। आज उसके पति को हार माननी पड़ी, आज उसी परिवार में रह रही है, नहीं तो उसको जोत भी नहीं जलाने दे रहे थे। तो बहन हिम्मत करोगी तो मालिक साथ आएगा। और हम जमीन में घुटने डाल के बैठ जाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। 2 कदम चलेंगे तो कोई सहारा देगा। तो हिम्मत रखो बहन जी, परमात्मा पे विश्वास करो। अगर कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि आपसे हो रही है तो उसके लिए भगवान से माफी मांगो। ऐसे नहीं बहन जी, परमात्मा की शरण में हम, ऐसे मालिक की भी बेइज्जती होती है। फिर अगर कोई उल्टी घटना घट जाती है, फिर ये परमात्मा बदनाम होता है। आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को कोई नहीं जानता, फिर ये कहेंगे देखो रामपाल का चेला, रामपाल की चेली। बदनामी उस परमात्मा की होती है फिर हमारी गलती की वजह से। तो हमने वो काम नहीं करने बहन जी, हिम्मत रखो। और ये संघर्ष जो है ना, ये संघर्ष परमात्मा उसी आत्मा से करवाता है जो आत्मा संघर्ष करने के लायक होती है। नालायकों से परमात्मा कभी संघर्ष नहीं करवाता।
और संघर्ष उसी को करना पड़ता है जो मर्यादाओं में रहता है, जो अपने गुरु जी के वचन को निभाता है। और जो संघर्ष करता है वही सतलोक जाता है। ये बैठ के एसी में खाने वाले सतलोक नहीं जाएंगे। जो बहुत बड़े बड़े ये भगत दिखाई दे रहे हैं, इनको तो बहुत झटके आएंगे। जिसको भगवान ने अपने रहते सत्य पार करना, इसी जन्म में पार करना बहन, उसको तो परमात्मा लोहे की भट्टी में डालेगा। उसका तो अंग अंग तपाएगा परमात्मा, अंग अंग। और अगर इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोच लो परमात्मा आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। परमात्मा आपका औजार बनाना चाहता है। लोहार उसी लोहे को बार बार आग में डालता है, फिर उस पर हथौड़े की चोट मारता है, जिस लोहे का कोई औजार बनाना होता है, जिसकी कोई कीमत बनानी होती है। बाकी तो कबाड़ियों के पास पड़े रहते हैं। तो जिस आत्मा के सामने संघर्ष है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो समझ लेना परमात्मा तुम पे विशेष मेहरबान है। ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी है, पीठ पीछे खड़ा है भगवान। ये दास अगर ऐसे हिम्मत हार जाता है इन लोगों की धमकियों से, डर से, हर प्रकार से, तो बहन जी आज परमात्मा मेहर नहीं करते इस कुत्ते के ऊपर। तो हिम्मत रखो बहन, हिम्मत रखो। ठीक है बहन जी। ठीक है। हाँ, सत साहिब।